तो आशु भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी कि नए लोग जो घोड़ों में आ रहे हैं तो उनको ये शौक से आना चाहिए या वो अगर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, कैसा है? अगर कोई नया आदमी घोड़ों में आ रहा है तो सबसे पहले वो अपने दिमाग को तैयार करे कि मैं इनका सेवक बन के आ रहा हूँ। ठीक है, क्या बन के आ रहा हूँ? सेवक बन के आ रहा हूँ। सेवक बन के आ रहा हूँ, नहीं तो ये तो छेड़ेंगे। ये पहले ही पहचान लेते हैं आदमी को। तो सबसे पहले इनके सेवक बनो, एक न एक दिन ये आपको स्वामी बना देगा। ठीक है, विश्वास रखो। एक तो देखो भगवान से डर के जीता है, बिल्कुल, एक तो डर के जीता है और एक भरोसा करके जीता है। तो जिसको भरोसा है उसका काम होना है, और जिसको डर है वो एक दिन प्रकृति उसको डराएगी और वो अपना काम छोड़ देगा। तो आशु भाई यूं तो फिर 7 करोड़ 25 करोड़ की बातें चल रही है, तो फिर तो सब बिजनेस के हिसाब से आएंगे ना? ये सर 7 करोड़ 5 करोड़ आप कितने साल से आपका चैनल है? मेरा तो 2-3 साल से। 3 साल से है। ठीक है। आपके चैनल पे आज तक कोई ऐसा अश्वपालक आया जिसने अमाउंट सामने रखा हो, घोड़ा सामने खड़ा हो और कैमरे के सामने गिन रहा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आपको तर्क बताऊं क्या देंगे कि घोड़ी, घर की लुगाई और लक्ष्मी ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं। ठीक है, ये तर्क देंगे। ठीक है। जबकि अगर ये पर्दे के पीछे की चीजें तो आप इनको लोगों के सामने प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? ठीक है ये भी ठीक है, सिंपल बात है। तो जब अगर बिखरे तो लोगों को बताओ ना यार, ये देखो 7 करोड़ भाई साहब ने रखे हैं, ये मैं गिन रहा हूँ और अब पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि 7 करोड़ में इन्होंने खरीद लिया, अब ये घोड़ा इनके घर जा रहा है। पब्लिश करो उसको। ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे आप पर्दे की बात बोलोगे कि यार ये तो गुप्त चीजें होती है। गुप्त तो होती है विद्या। क्या होती है? विद्या। रकम कौन सी? जो दान दक्षिणा, वो गुप्त होती है। ठीक है। वो बोल के दान नहीं दिया जाता है, वो भाव से दिया जाता है। तो गुप्त तो ये है। बिल्कुल। जिस चीज में अपना परिश्रम लगा हो, अपनी मुद्रा लगी हो और वो प्रतिष्ठा वहाँ पूज रही हो, तो वहाँ तो लोगों को बताया जाएगा ना कि ये प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हुई है, कि इस तरह प्राप्त हुई है। बिल्कुल। ताकि दूसरा भी बलवान बन सके। सही। अब केवल एक ही अपन बलवान बन जाए, सबको मूर्ख बोले तो सत्य बात नहीं है। तो आशु भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। होगा तो अगली वाली वीडियो में अपन मेसी को भी कवर करेंगे। बिल्कुल 20 तारीख को फादर, इसका भाई, इसका ये दूसरा भाई, सभी साथ में खड़े होंगे। सभी साथ में होंगे। ये देखो ये से छेड़ते हैं घोड़े। कई लोग कहते हैं घोड़ों को मुंह में उंगली हाथ नहीं दे सकते, वैसे देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। घोड़ा और मकोड़ा जहाँ से पकड़ता है छोड़ता नहीं है। और घोड़े को 4 दांत के बाद में तो मुंह में हाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि घोड़ा 10 बार तो मस्ती करता है, 5वीं बार में ऐसा जोर से पकड़ता है कि जब तक वो पकड़ी हुई चीज उसके मुंह में नहीं रह जाएगी तब तक घोड़ा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, घोड़ा किसी का भी हो, सीधा पास में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आप किसी का भी अस्तबल विजिट करो, अस्तबल में सीधा घोड़ों के पास में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये कभी भी आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है। आपको मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई घोड़ा अपने एरिया में किसी अनजान व्यक्ति को आना पसंद नहीं करता है। जैसे शेर नहीं पसंद करता है, वैसे घोड़े पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज, घोड़ा अभी जैसे मंगल है, अभी ये हर्ष है। अब अगर हर्ष के सामने मैं मंगल को उड़ाऊं तो वो ज्यादा गुस्सेल होगा। ठीक है। क्योंकि ये उसका साम्राज्य है, उसी के लिए यहाँ घोड़ियां आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसको मुझे साम्राज्य नया देना है तो इसका एक सेपरेशन होगा, वहीं इसकी ब्रीडिंग चलेगी। इसके बाप के सामने ये ब्रीड नहीं करेगा, जैसे अपन नहीं करते हैं, उसी अनुसार इनकी नहीं होती है। ये लज्जा होती है। पर्दा यहाँ होता है। जिस पर्दे को वो बता रहे हैं कि साहब बेचा, ये तो लक्ष्मी तो पर्दे की है, ये मूर्ख लोगों के लिए बातें हैं। जो समझदार है, जिसने अपने पैरों पे कुछ बनाया हो, बड़े लोगों को सुना हो, वो व्यक्ति तो प्रैक्टिकल पे बात करेगा। क्या वो लिखी बातें तो ग्रंथ है लिखे में, तो उनको मानो। क्या किसी की कई भी नहीं सुनेंगे। सही है। करी भी सुनेंगे। और उसमें से निकला क्या है, सार क्या प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार फिर आगे चलना होगा। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखो मंगल का, इधर आइए। घोड़े, इसकी लेंथ देखो आप, अलग है। अभी घोड़ों की, मोहित भाई आप लेंथ देखना, इतनी ज्यादा ब्रीडिंग के कारण बना दी गई है कि इनकी जो सीट होती है गद्दी, ये गद्दियां लंबी हो गई, जबकि घोड़े की गद्दी तो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। शॉर्ट क्यों? ये जो पीछे का पुट्ठा है जो थोड़ा उभरा हुआ हो, ये जगह छोटी हो, आगे की चीज ऊपर हो, ताकि आदमी का बैलेंस बना रहे। ठीक है। दूसरी चीज, इस गर्दन का क्या रोल है? दूसरा, इस गर्दन का क्या रोल है? इससे भी घोड़ा चमक जाता है। अभी जो सिचुएशन देखी आपने, थान आया, ठीक है। अब इसमें जब घोड़ा चमकता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा?
कौन करेगा? उसका मालिक। मालिक करेगा, है ना। तो जब घोड़ा आया धरती पे तो 4 चीजें इनसे चुराई भगवान ने। वो 4 चीजें क्या है? पहले तो इनके पंख तोड़े। ठीक है। हर घोड़े में आपको आटन मिलेगी चारों पैरों, चारों पैरों में। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े देवताओं के वाहन हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले क्या करा? पंख तोड़े। ठीक है। दूसरी चीज क्या करी? इनका जो डाइजेशन है उसको काट दिया। अच्छा। जुगाड़ी नहीं कर सकता है घोड़ा, जुगाली नहीं कर सकता। जो खाया वो अंदर अपनी तरह दांतों से चबाएगा, अंदर जाएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज इनका कलेजा, अपार ताकत देने के बाद में कलेजा कैसा दिया कि ताड़ी से चमक जावे, पटाखे से चमक जावे। तो दूसरा कलेजा इनका कौन कहलाया? इनका सेवक। घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। घोड़े को कंट्रोल कैसे किया जाता है? लगाम लगाकर, उसको थका कर, फिर उसको पुचकार कर। इन 3 से चौथी चीज नहीं है घोड़े को कंट्रोल करने। ठीक है। पहली चीज क्या है? लगाम लगाओ। अब लगाम कब लगती है? जब ये चीज भी अपन सीखेंगे, काम मिलेगा जब। कि भाई लगाम लगा के कंट्रोल होगी। लगाम का टाइमिंग क्या है? 16-18 महीने के बाद। ठीक है। फिर उसको लगाम में थकाया जाए, फिर उसको पुचकारा जाए। तो जब उसको रोज काम मिलेगा, उसको पुचकारी मिलेगी, समझाइश मिलेगी, तो घोड़ा गंदी हरकतें नहीं करेगा। क्या? तो अभी मैं से 3 दिन से सोच रहा हूँ इसको निकालने के लिए, लेकिन मैं 3 दिन से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि इसको निकालेंगे। हकीकत में मेरी बताऊँ, हाथ दूसते हैं यूं 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 यूं। बिल्कुल समझे, जैसे कोई तलवार लेके पीछे भग रहा हो। हाँ, सही है। सांड घोड़े को, नर घोड़े को या रोड पे चलाना, फिर उसको कंट्रोल करना, ये भी क्षतिग्रस्त ना हो, अगला भी क्षतिग्रस्त ना हो, तो उस तैयारी को लेके थोड़े से शरीर में कंपन रहता है, थोड़ा सा हल्का सा डर घबराता है। बिल्कुल। क्या लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, समझ रहे हो। तो जब ये डर ना रहे, घोड़े से बॉन्डिंग अच्छी हो, बिल्कुल, तो ये फिर कपकपी हट जाती है। तो जिस दिन मालिक की कपकपी हट जाती है, उस दिन घोड़ा भी चमकना बंद हो जाता है। अच्छा, घोड़ा, जानवर जो होते हैं वो कैसे भापते हैं अपने को? तो अपना जो रक्त चलता है, इस रक्त में जो वाइब्रेशन होता है, अभी अपन अगर खुश होंगे तो अपनी बॉडी का साउंड कुछ अलग होगा। जब अपन डरेंगे तो बॉडी का रिएक्शन कुछ अलग होगा। तो कोई भी जानवर हो, वो अपने को भापता कैसे है? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अगर डरते हुए जा रहे हैं, रक्त स्लो है, डरते हुए जा रहे हैं, घोड़ा आंख से ही देख लेगा कि इसकी पटरी है, वो हाथ ही नहीं लगाने देगा। इमोशन समझता है वो। और अगर निडरता से जाओगे, उसकी रोज सेवा करोगे, तो घोड़ा अपने आप बिल्कुल आपके साथ हो जाएगा, आपके सामने। ये छोटी छोटी चीजें। ये पास में खड़ा है, देखो आप, जाफर, इसका स्ट्रक्चर देखो। अभी सब घोड़े, मेलों में आप देखोगे, सब घोड़े चिढ़ते हैं, कान दबाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से नई जगह आए। बिल्कुल। 10 आदमी एकदम से आके देखते हैं, तो घोड़े को लगता है ये हो क्या रहा है। सही है क्या? तो उससे चिढ़ते। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेले में कभी भी सीधा घोड़े के पास ना पहुंचे। देखो अभी घोड़ा किस कंडीशन में बैठा है, पीछे के पांव बंधे, आगे के पांव से लपेटे में ले सकता है। बिल्कुल। इसका मुंह पूरा खुला है, ये पकड़ के तुरंत नीचे पटक सकता है अपने को, और आगे के खुर से अपने प्राण निकाल सकता है। तो हमेशा घोड़ा और पहाड़ दूर से देखने में जितना सुंदर लगेगा, उतना पास से खराब नहीं लगेगा। घोड़े को भी आप देखो, अच्छा घोड़ा उसको पास में खड़ा कर दो, मजा नहीं आएगा। अपन यही कहेंगे थोड़ा दूर लेके जा, चला इसको। फिर चलाने से जैसे ही दूर जाएगा, वो उसकी बनावट दिखना शुरू होगी। तो सीनेरिया होती है, सुंदरता होती है, कहाँ से अच्छी लगती है? दूर से। ज्यादा निकट ले लोगे उनको तो उनसे घृणा होना शुरू हो जाएगी। क्या? तो कई बार आदमी घृणा लेते उठाते थक जाता है। बिल्कुल। सफाई करते करते थक जाता है, हुफ वाले को बुलाने में थक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो उसकी नींव को मजबूत करती है। जो व्यक्ति इनमें थक गया, वो कभी जीवन काल में कुछ घोड़े तैयार नहीं कर पाएगा। तो ब्रीडिंग बहुत दूर की बात। बिल्कुल। क्या आज मैं इतना समय ले रहा हूँ, तो किस लिए ले रहा हूँ कि कुछ ब्रीड करके अच्छे लोगों को अच्छी चीज दे सकूं। बिल्कुल। आज मैं 15-15, 20-20 लाख रुपए की घोड़ियां लाऊं और 20-20 लाख के घोड़े ले जाऊं, फिर लोगों से 12-12 लाख रुपए मांगू, तो कौन देगा सर? सही है। अगर कोई दे भी गया तो वो नया लोहा आएगा और उस पे बगार मार दो। बिल्कुल। चमका दे दो। बिल्कुल। क्या? फिर वो 4 जगह बढ़ाई करता फिरेगा, मेरे को तो ठग लिया, मेरे को तो ठग लिया। और जिसको कर रहा है वो भी हंसेंगे। इस सोसाइटी में सर न तो किसी का दोस्त है, न कोई किसी का दुश्मन है। यहाँ सब आंधी में अपने अपने लट्टू घुमा रहे हैं। जिसके पड़ गई उसके पड़ गई, जिसके नहीं पड़ी उसका लट्टू भी घूम रहा है। तो अपने को न तो आंधी में लट्टू घुमाने, न किसी के लट्टे देने। अपने को तो घोड़ा बनाना है और घोड़े को तैयार करना है और अच्छे अच्छे पशुपालक पैदा करने। ठीक है। आज मेरा बच्चा 62 का है, 63 का बन जाएगा, 60 की घोड़ियों पे उड़ाएंगे, अच्छे अच्छे बच्ची होंगे और जाएंगे। तो आशु भैया, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं भी आज आपके चैनल पे पहली बार 2 बातें कही है। बिल्कुल, है ना। किसी को अगर बुरा लगा हो माफ करना मेरे भाई, किसी को अगर अच्छी सीख मिली हो तो हमेशा सुनना, सपोर्ट करना, 2 लोगों को आगे और तैयार करेंगे। और अच्छे घोड़ों को अपने घर में आगमन करो। घोड़े से पहले गऊ लाओ, बिल्कुल, पहले गाय लाओ। गाय आपको कम परिश्रम देगी लेकिन समझा बहुत कुछ देगी। फिर घोड़ा लाओ, बिल्कुल। एक समय का दूध घर वालों को दो, तो जब सुबह सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले जल्दी उठेंगे, गाय की सेवा करके घर पे दूध पकड़ा देंगे तो घर वाले भी क्या कहेंगे कि यार वाकई में यार 200 रुपए का दूध बचाया छोरे ने, और जल्दी उठता है, सेवा करके ड्यूटी पे जाता है। फिर जब ड्यूटी से आता है तो वापस गाय को देखता है, घोड़ों को देखता है ना। तो घर परिवार में रोग दोष नहीं आएगा, एक अच्छी सेवा में लगे रहेंगे, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, काम में रुचि रहेगी और आनंद इसमें मिलेगा। सही है। और परमानंद को प्राप्त करोगे। बिल्कुल। तो आनंद और परमानंद में भी फर्क है क्या? ए जाफर है जैसे चिढ़ते हैं देखो। तो जब अपन घोड़े के पास 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को देंगे तो बहुत सारी चीजें, ड्राइवर, वकालत, डॉक्टरी, पायलट और राइडिंग, इनमें कोई नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। उसके लिए रोज नया लेसन है, रोज नई सीख है, रोज नया सीखना है। रोज किसी भी, आज मैं ड्राइवर हूँ, अगर मैं रोज रोड पे जाऊं तो हर हाईवे का अलग अनुभव है, बिल्कुल, हर सिटी का अलग अनुभव, हर घोड़ा आपको अलग अनुभव देगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक घोड़े के स्वभाव से अपन सब घोड़ों को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी तक जो बच्चे पाले उन बच्चों में अस्तबल में मैं अपने आप अकेला जाता था। अभी जो मेरे पास में बच्चा है उसके अस्तबल में मैं अकेला नहीं जा सकता। अच्छा, वो घुसने ही नहीं देता, वो मस्ती करता है, वो मारेगा नहीं लेकिन वो मस्ती करता है, तो उसका स्वभाव अलग है। अब अगर मैं सोचूं कि इसको बांध के ही रख ताकि इसकी आदत पलटे, वो भी नहीं होगा। आप 4 महीने पछाड़ी देके देख लो, 1 महीना खुला छोड़ो, वापस वही रहेगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। प्रवृत्ति को किस तरह बदला जाएगा? पुचकार कर, थका कर, लगाम लगा कर। ये बहुत बड़ी बात बताई है। 3 चीजों से घोड़ा कंट्रोल होता है। सही है। अच्छा, चौथी चीज, अब अगर घोड़े का वशीकरण करना है, कंट्रोल तो कर लिया, जैसे ये इक्विपमेंट्स हटाओगे तो घोड़ा अनकंट्रोल होगा। बिल्कुल होगा। मैं तो उसको मानता हूँ राजा, जो नर घोड़े को बचपन से पाले और मेले में लावे और लगाम लगा के छोड़ावा रेवे, और वो घोड़ा उस मालिक के 2 कदम न तो आगे चले ना पीछे चले, बराबर चले, उसको कहते हैं घोड़ा बनाना और पालना। सही है। कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़े, जिधर मालिक जा रहा है उधर ही जा रहा है, घोड़ा छोड़ेगा नहीं 2 कदम भी मालिक को। जैसे आज अपन डॉग पालते हैं, बंदर पालते हैं, वो मालिक को छोड़ के जाते हैं, चिड़िया पाल के देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भाव ही नहीं है अश्व को लेके, तो अश्व गुलाम कैसे रहेगा तुम्हारा? तुमको गुलाम बना देगा। सुबह शाम तगारी उठाओ, अस्तबल साफ करो और साफ सुथरा थान करके खुद बाद में खाना, पहले इसको लाके खिलाओ। तो ये परिश्रम ले रहा है। सही है। जिस दिन इसका परिश्रम बंद हो जाएगा उस दिन समझ लेना कि अपन अच्छी राह पे चलना शुरू हो गए। वेरी इजी, छोटी छोटी चीजें मोहित भाई। लेकिन क्या है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर टॉपिक तो एक होता है, एक्सप्लेनेशन आपकी ज्यादा रहती है, क्योंकि मुझे सुनने वाला बिल्कुल एक अनपढ़ भी बैठा रहता है, एक व्यापारी भी बैठा रहता है, एक समझदार भी बैठा रहता है। तो मैं चाहता हूँ मैं जो 2 शब्द बोल रहा हूँ 10 मिनट के लिए, वो हर स्तर का आदमी मेरी बात को समझ सके। बिल्कुल। अगर मैं केवल टॉपिक से टॉपिक बात करूंगा तो जो नीचे वाले है वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्या आज जैसे अपनी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इंग्लिश में ही बेस होती है। बिल्कुल। वहाँ हिंदी में बेस ही नहीं होती है। तो जो बेचारा क्लाइंट है जिसने केस दर्ज करा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वकील साहब बात क्या कर रहे हैं। तो आज अगर घोड़ों की कोई मुझसे बात करता है तो बाकी पशुपालकों को समझ में ही नहीं आए तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? इसीलिए मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ तो मेरा इंटरव्यू आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि लोगों को बातों में भी मजा आता है, उनको कुछ सीखने को भी मिलता है। और छोटी छोटी चीजें जो लोग भूल रहे हैं, जैसे अपनी व्याकरण भूल रहे हैं लोग, जैसे 3 लैंग्वेज फेमस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत से ऊपर कौन सी लैंग्वेज है? पता ही नहीं। 90% लोगों को नहीं पता। है ना। उस लैंग्वेज को ही भूल गए लोग। बिल्कुल। सारे वेद उसी लैंग्वेज में लिखे हुए। ओके। संस्कृत को तो उसका छोटा सा पार्ट है। अच्छा, हिंदी वर्णावली में कितने शब्द होते हैं, इंग्लिश में कितने शब्द होते हैं, संस्कृत में कितने शब्द होते हैं, संस्कृत से ऊपर कौन सी लैंग्वेज है? तो ये मूल है, ये बेस है। इन पे जब अपनी पकड़ होगी तो अपन किसी भी विषय में भाग लें, वहां अपने को ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मुझे स्ट्रगल की जरूरत क्यों नहीं रही? मैंने आज तक तो कोई घोड़ी ब्रीड नहीं कराई, मैं आज तक कोई 10-15 लाख के जानवर नहीं खरीदे। मैं तो छोटी शॉपिंग करता हूँ। बिल्कुल। मैं तो कादों में कमल को देखता हूँ और उस कमल को देखता हूँ कि ये मेरे लायक है या मैं इसके लायक हूँ क्या, तो ही मैं इसे लूं। फिर उसको लेके मैं सींचता हूँ, फिर लाके दिखाता हूँ। बिल्कुल। तो दुनिया देखती है, तारीफ करती है, उस तारीफ से मुझे खुशी होती है। उस खुशी के पीछे मैं मेरी सारी मेहनत को न्यौछावर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। एक पशुपालक को आप पूछोगे कि भाई आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है,
तो वो बोलेगा सर खुशी तो मेरे को सबसे ज्यादा तब मिलती है जब मैं मेरे अश्व को लेके जाता हूँ और 4 आदमी इसकी तारीफ करते हैं। चाहे मेरा कितना ही पैसा खर्च हो रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कितना ही शेड्यूल बिजी हो रहा हो, वो 2 शब्द मेरे सारे इस पे पानी फेर देते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ। बिल्कुल 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 सही है। क्या और घोड़े का स्वभाव, अपना स्वभाव को बदल के घोड़े के पास जाओ, घोड़ा अपने आप स्वभाव बदल लेगा। ओ जाफर बेटा, ठीक है आशु भैया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।